पाकिस्तान और तालिबान की जंग जमकर चले तो बोले। शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन तालिबान ने औकात दिखा दी। मुनीर की सेना पीठ दिखाकर भागी, अफगानियों ने चढ़ाई कर डाली। भारत के बाद तालिबान से पिटा पाकिस्तान, कतर से सिफारिश कराने चला। तालिबान का पाकिस्तान को मैसेज क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का टैंक दौड़ रहा है, लेकिन इन टैंकों पर पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि तालिबान सवार है। क्योंकि जब बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला तो तालिबान ने न सिर्फ मुनीर की सेना को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, बल्कि टैंक से लेकर उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान में आखिर इतनी भीषण जंग क्यों छिड़ी है। क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, फिर भारत की तरह तालिबान ने भी आसिम मुनीर की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान तालिबान को रोकने के लिए सऊदी अरब और कतर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में पलने वाला आतंकवाद ही उसको ले डूबने पर आमादा है और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में आतंक के आकाओं को बचाने के लिए पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब यही गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी दोहराई है। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक को वो अफगानिस्तान पर थोप रहा है। पाकिस्तानी सेना पर हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी करता है, जो पाकिस्तान की गलतियों से ही पैदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का संगठन बताता है और अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो दुनिया को दिखा दे। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके अपनी आफत मोल ली है। 14 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तान तालिबान की जोरदार जंग। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 7 सैनिक मार गिराए और मुनीर की सेना अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इतना ही नहीं, तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कई पोस्ट और कमांड सेंटर पर कब्जा भी कर लिया है। एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि झड़प के महज 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। कई पाकिस्तानी सैनिक भी तालिबान के कब्जे में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने तालिबान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में तालिबान का एक टैंक भी नष्ट करने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अफगानिस्तान समर्थित वॉर ग्लोब न्यूज ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि तालिबान के एक ड्रोन ने पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर हमला किया। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से सिफारिश लगवाई तो जंग रोक दी गई है। तालिबान का कहना है कि अब तक की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा किया है और कुल 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले
नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अब अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में आईसिस खुरासान के आतंकी छुपे बैठे हैं और अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईसिस के आतंकियों को शरण दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो डूरंड लाइन यानी सीमा का विवाद था, अब सिर्फ वो नहीं रह गया है, बल्कि अब दोनों देशों की सरकारों के बीच प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। शहबाज और मुनीर चाहते हैं कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन बताता है, जबकि तालिबान की सरकार कहती है कि टीटीपी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बनाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ा। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी कठपुतली मानता है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर की रात भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और टीटीपी के मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। हालांकि मुफ्ती नूर वली महसूद ने एक ऑडियो जारी करके खुद के जिंदा होने का सबूत भी दिया। अब पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, लेकिन तालिबान के सामने मुनीर की सेना बार बार घुटने टेक रही है। आज तक ब्यूरो।